आज हम इस वीडियो में देखेंगे उदयपुर का सिटी पैलेस, जो कि उदयपुर घूमने वाले मोस्टली लोगों के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। फिर चाहे वो दुनिया के दिग्गज आर्किटेक्ट्स जैसे कि विद्याधर चक्रवर्ती को एम्प्लॉय करके अपना मैग्निफिसेंट पैलेस बनवाना हो, या दुनिया के बेहतरीन पेंटर्स को बुलवाकर अपनी दीवारों पर बेहतरीन म्यूरल पेंटिंग्स बनवाना। एंटीक स्टोन्स और मिरर से डेकोरेटेड शीश महल हो, या इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने वाले राणा कुंभा जी द्वारा बनाया गया नौबत खाना हो, या राजपाट का मोह छोड़कर संगीत में डूबे हुए राजकुमारों के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ सभी कुछ बिल्कुल संभाल कर रखा हुआ है। सिटी पैलेस में एंट्री फीस 300 रुपीज़ पर पर्सन और स्टूडेंट्स के लिए 100 रुपीज़ पर पर्सन है। इसके अलावा अगर आप गाइड लेना चाहें तो उसकी फीस भी 300 रुपीज़। और अगर आप हिस्ट्री के शौकीन हैं या आपने गाइड अवेल किया है तो ही सिटी पैलेस में आने का फ़ायदा है, क्योंकि इसमें पहले कोई एग्जिट नहीं है और पूरा पैलेस देखने के बाद ही आपको एग्जिट अलाउड है। तो अगर आपको हिस्ट्री का शौक नहीं है या आपने गाइड नहीं किया तो आपका 1 घंटा एग्जिट ढूंढने में निकल जाएगा, और अगर आपने गाइड किया हुआ है तो वो 1 घंटा कैसे निकलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए तरनपोल पहुंचकर हमने एक गाइड साहब को पकड़ा। उसको बोलते हैं तोरण मारना। आम पब्लिक करती है घोड़ी पर। ओके। और ये रॉयल फैमिली है, तो ये आते हैं हाथी पर। ओके। पहले दूल्हा यहाँ पर आएगा हाथी पर बैठकर, तलवार से इसको टच करेगा, है ना, तोता मारने की रस्म राक्षस। लोगों ने आजकल थोड़ा गलत कर दिया, गणेश जी लगाने लगे बराबर। तो जिस चीज़ में तोते की स्टोरी थी, इसको तोरण मारेगा, फिर अंदर पोल मतलब बड़ा दरवाजा। ये इस महल का मेन दरवाजा है क्या? अंदर जाने का स्टोरी मैं बताऊँगा, सब आ जाएंगे आपके क्वेश्चन। सुनिए, ये जो उदयपुर का सिटी पैलेस है राजस्थान का फर्स्ट, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पैलेस है। फर्स्ट टाइम इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पैलेस है। फर्स्ट टाइम मैसूर पैलेस कर्नाटक, है ना। 1948 तक राजस्थान में अलग अलग राजा थे 22। ये स्टेट कहलाता मेवाड़। इसकी कैपिटल थी चित्तौड़ और 110 किलोमीटर दूर, और राजा थे उदय सिंह जी। पर काफ़ी ज़्यादा अटैक होने लगे। 1553 में इस सिटी का फाउंडेशन रखा, अपने नाम पर नाम रखा उदयपुर। यहाँ पर लेके फतेह सागर, वहीं पर महल बनाना शुरू कर दिया। लेकिन 1559 में वो यहाँ से निकल रहे थे जंगल में से शिकार करते हुए। नीचे उन्होंने खरगोश का शिकार किया, पीछे मुड़कर देखा, पहाड़ी पर से धुआं दिखाई दिया। घोड़े को नीचे बांधा, ऊपर पहाड़ पर गए। वहाँ पर एक साधु महाराज मिले, गोस्वामी प्रेमगिरी जी। साधु महाराज ने राजा को बोला कि नया महल, नई कैपिटल यहाँ बनाओ, इसको कभी कोई जीत नहीं पाएगा। और उन्हीं प्रेमगिरी जी को रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ उनकी मूर्ति और समाधि बनाई गई है। तो उदय सिंह जी ने सबसे पहले वहाँ पर एक मंदिर बनवाया, धूनी माता जी का, जो आपको ऊपर देखने को मिलेगा। फिर 3, 4, 5 कमरे बनवाए। फिर उनके बेटे पे महाराणा प्रताप, नाम 1540 में जन्म हुआ कुंभलगढ़। 1572 में राजा बने और 1597 में नेचुरल डेथ हो गई थी जंगल में। अपने टाइम पर कैपिटल बनाई चावंड, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर, है ना। इस महल में कुछ बनवाया नहीं, 25 साल तक युद्ध करते रहे। महाराणा प्रताप के बेटे पे अमर सिंह, उन्होंने वापस महल शुरू किया। फिर जनरेशन बाई जनरेशन 22 राजा होते गए, महल बनता गया। इस महल को बनने में लग गए 450 साल। कितने? 450 साल। हर जनरेशन में आगे कुछ ना कुछ ऐड किया होगा। 22 राजा ने बनवाया। वही मैं देख रहा हूँ क्या बना है यार, इसलिए इसका कोई नाम नहीं है। करेक्ट। 22 राजा थे। महाराणा भूपाल सिंह 1948 में पूरे राजस्थान में सबसे पहले इंडिया को ज्वाइन किया। उनको रॉयल्टी मिलनी स्टार्ट हुई 22 लाख रुपए 1 साल की प्री पर्स, है ना। वो रॉयल्टी इंदिरा गांधी ने बंद कर दी उनके बेटे भगवत सिंह जी टाइम पर। इसीलिए चाहे सज्जनगढ़ पैलेस हो या सिटी पैलेस, 1971 में हटे प्रिवी पर्सेस की मार झेल रहे इस रजवाड़े ने अपने लगभग सभी पैलेसेस के कुछ हिस्से को म्यूजियम और कुछ को होटल में कन्वर्ट कर दिया है।
करेक्ट। उन्होंने फिर इसके 60% को जो आप देखने जा रहे हैं सबसे ओल्ड पार्ट था, म्यूजियम बनाकर पब्लिक के लिए ओपन किया, जिसको कि चैरिटेबल ट्रस्ट संभालता है, महाराणा जो मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन। उसके ट्रस्टी राजा साहब है श्री अरविंद सिंह जी मेवाड़, अभी जिंदा है। हाँ 79 की एज है। अच्छा। उदय सिंह जी 24th जनरेशन की। ओके। लाल दरवाजा दिखा, यहाँ से राजा साहब की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जिसमें 2 होटल्स है। अच्छा। एक तरफ है शिव निवास, एक तरफ है फतेह प्रकाश, बीच में राजा साहब का घर है शंभू निवास। तो म्यूजियम, होटल और घर। अभी राजा साहब यहाँ रहते हैं? हाँ पीछे ये फैमिली के साथ रहते हैं। 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा। ओके। बेटे का ऑफिस इधर है। ओके। उनका ग्रुप है होटल्स का HRH, अच्छा। उसी के डायरेक्टर है। जैसे सब मेंटेन करता है पूरा। गार्डन देख रहे हैं? हाँ जी हाँ। पहले बिल्कुल प्लेन था, फिर अभी राजा साहब ने 91-92 में गार्डन फाउंटेन सब लगवाया है। आज का इसको शादी पार्टी शूटिंग के लिए रेंट पर दिया जाता है। शूटिंग में प्रेम रतन पायो, ये जवानी दीवानी, मुकेश अंबानी की बेटी का प्री वेडिंग का इवेंट हुआ से। रात को शो होता है 1 घंटे का, साउंड एंड लाइट शो। ओके। बाकी रॉयल फैमिली की तरफ से 2 बड़े फंक्शन होते हैं साल में। एक होता है अश्व पूजन, घोड़ों की पूजा, दूसरा होता है होली का दहन, वैसी ड्रेस वगैरह पहन के आती है होली पूरी। इसका नाम है माणक चौक। ओके, मानक चौक। तो राजाओं महाराजाओं और उनकी ऐशो आराम और शान और शौकत की कहानियाँ सुनते हुए गाइड साहब के साथ हम आगे बढ़े। फिर चाहे वो लेक फेसिंग विंडो हो या राजा रानी का फर्स्ट फ्लोर पर बना स्विमिंग पूल, महाराजा फतेह सिंह की बहादुरी और स्वैग हो या हाथियों की लड़ाई को डिपिक्ट करती वो पेंटिंग्स। मेवाड़ के ये सूर्यवंशी राजा जो बिना सूरज का चेहरा देखे अपने मुंह में अन्न का एक दाना भी नहीं डालते थे। अब ये मत पूछेगा कि अगर बारिश हो या सूरज ना निकले तो ये क्या करते थे। उसके लिए इन्होंने सूरज का प्रतिबिंब अपने महल में ही बनवा रखा था। आज से 100 साल पहले भी व्हीलचेयर और लिफ्ट जैसी एमिनिटीज का एक्सेस हो या वॉर टैक्टिक्स, तो लगिए क्योंकि लड़ाई के टाइम पर क्या होता है, सामने वाली सेना का जो हाथी हुआ करता उसकी सूट होती तलवार। हाँ, तो हाथी को कंफ्यूज करने के लिए घोड़े के आगे सूट लगाते हैं। तो जैसे ही घोड़ा हाथी के सामने जाएगा, हाथी समझेगा तो बच्चा हाथी है, ऐसा सोच कर अटैक नहीं करेगा। अच्छा। और हल्दी घाटी की फेमस फाइट हुई 18 जून 1576 महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। अकबर कभी लड़ने आया नहीं, उसकी तरफ से आमिर के राजा सवाई मानसिंह। युद्ध नीति हो या फिर मुगलों के सेना में राजपूत सेनापति और राजपूत सेना में मुगल सेनापतियों को देखकर इस बात का एहसास हो कि लड़ाइयाँ केवल सत्ता के लिए थी और इनका धर्म या राष्ट्रवाद से कुछ ज्यादा संबंध नहीं था। इसमें देखिए राणा प्रताप जी का घोड़ा चेतक सवाई मानसिंह के हाथी पर चढ़ता है। राणा प्रताप हमला करते मानसिंह होदे के अंदर छुपकर बचा। राजपूत ही राजपूत से लड़ रहे हैं। हाँ, ओहो, है ना। हाथी की सूंड में तलवार, बराबर। चेतक का पैर कट गया। ओके। चेतक घूम कर नीचे होता है। तो महाराणा प्रताप के सेनापति होते हैं झाला मानसिंह, हम शक्ल होते हैं, खुद आते हैं महाराणा प्रताप की जगह लड़ाई में। मुगलों की सेना में और चौसर का खेल जिसने न जाने कितने अंपायर बनाए और बिगाड़े। रॉयल शादी में यूज हुआ सोने और चांदी के घड़ों से बना मंडप हो या समुद्र के रास्ते मंगवाए हुए अरबी घोड़े, पर इस पूरे महल में अगर कोई सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट कमांड कर रहे थे तो वो थे ये जनाब, यानी महाराणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा। जिन्होंने ना सिर्फ सभी राजपूतों को इकट्ठा करके विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ लड़े और उन्हें खदेड़ा, बल्कि अपनी एक आंख और एक हाथ गंवाने के बावजूद भी हार नहीं मानी।
और छोटी छोटी चीज़ों में कैसे एक्साइटमेंट और मज़ा ढूंढना है, ये अपने इस ग्रुप के अंकल जी से हमने सीखा, जिन्हें ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत एक्साइटिंग लग रही थी। रानी यहाँ से देख पाती थी, लेकिन नीचे रानी को कोई नहीं देख कलर भी कहाँ से वहाँ से बिल्कुल ब्लैक दिखते हैं। नीचे देखिए इधर फोटो कौन दिखेगा, नीचे को रानी को देख पाए। अपने छोटे से फ्रेम में पूरी कहानी को दर्शाती ये पेंटिंग्स हो, जो कि आगे मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से जानी गई। सिटी पैलेस देखने के बाद अब समय था गाइड साहब और अपने बेहतरीन ट्रैवल पार्टनर्स को अलविदा कहने और कुछ यादगार फोटोग्राफ्स क्लिक करने का। और उसके बाद चांद पोल की ब्यूटीफुल ब्रिज और पिछोला लेक के ब्यूटीफुल नज़ारे लेते हुए हम चल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन बागोर की हवेली के लिए। Take the next right onto Chandpole Road, Gurdiya Devra Marg. आगे से राइट। आगे पिछोला लेक के गंगोर घाट पर बसी बागोर की हवेली अपने डांस शो धरोहर डांस शो के लिए जानी जाती है। धरोहर डांस शो की टिकट मिलती है शाम को 5:30 बजे तक और शो होता है शाम को 7 बजे और शाम को 8 बजे तक। इस दौरान आप यहाँ पर बैठकर बेहतरीन नज़ारे ले सकते हैं। 1778 तक मेवाड़ के प्राइम मिनिस्टर के पास रही और 1878 में महाराजा शक्ति सिंह ऑफ बागोर द्वारा बनाई गई इस बागोर की हवेली के नीलम चौक पर होता है धरोहर डांस शो, जहां पीछे ब्लू और पर्पल कलर की लाइट्स और राइट साइड में बैठी ऑडियंस इसके चार्म में 4 चांद लगा देते हैं। और फिर शुरू होते हैं राजस्थानी स्टाइल 6 डांस। राजस्थान से चरी नृत्य को गुर्जर परिवार की महिलाओं द्वारा शादी ब्याह और अन्य खुशी के मौकों पर प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर पीतल का घड़ा रखकर उसमें आग जलाती हैं और नृत्य करते हुए अपनी प्रसन्नता दर्शाती हैं। इस नृत्य की कुछ मुद्राएं आपको योगासन जैसी प्रतीत होगी, तो लीजिए प्रस्तुत है ढोल और थाली की धुन पर चरी नृत्य। This dance depicts that how ladies of family weave a beautiful Gorkhan together and proudly says that their Gorkhan is the best one. So here is the Gorkhan dance.
और उसके बाद आता है पपेट शो। धरोहर ढांच शो देखने के बाद हम दोबारा गंगोर घाट गए और रात के नज़ारे लेते हुए वापस अपने हॉस्टल की तरफ चले गए। जिसने भी उदयपुर को वेनिस ऑफ द ईस्ट बोला है, शायद उसने गंगोर घाट पर बैठकर इसी समय ये नज़ारे देखे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर।